देखिए, ये जनता जनता मालिक होती है लोकतंत्र में। जनता ही सबको गद्दी देती है, बैठाती है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जिस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए आए थे, उसी भ्रष्टाचार में पूरी आप पार्टी लगी। आप देख सकते हैं कि इन्होंने भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए रामलीला मैदान में आंदोलन किया था, और उसी भ्रष्टाचार में लिप्त होकर पूरा का पूरा मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक जेल बंद रहे हैं। जेल काटा इन्होंने, और आज जनता समझ गई कि नहीं, ये गलत लोग हैं, इनको हटाना है, हटा दिया इनको। बीजेपी को केंद्र में सरकार इनकी है, प्रदेश में आज बन रही है। मैं तो नहीं कहना चाहूँगा कि जिस तरीके से कांग्रेस सरकार ने दिल्ली का विकास किया, कांग्रेस के समय मनमोहन सिंह जी हमारे केंद्र के हमारे पीएम थे, प्रदेश में शीला दीक्षित जी थी, उस तरीके से दिल्ली का विकास करिए, दिल्ली को सजाइए। जिस तरीके से मेट्रो दिया कांग्रेस ने, जिस तरीके से कांग्रेस ने फ्लाईओवर दिए, सड़क दिए, बिजली दिए, वहाँ पर धंधे व्यापार दिया, कानून व्यवस्था संभाला, कांग्रेस की तरह से बीजेपी के लोग काम करें। अब जनता निश्चित तौर से इनसे अपेक्षा रखेगी। सर, हरियाणा में जिस तरीके से देखा गया था, कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी कांग्रेस को डेंट कर रही थी, और इस चुनाव में भी तमाम आरोप कांग्रेस पे केजरीवाल लगा रहे थे। देखिए, मैं तो नहीं कहना चाहूँगा, हम कहीं किसी के बदले की कार्रवाई नहीं करते। हमारा काम है लड़ना भिड़ना। हम राजनीतिक दल हैं, लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित तौर से आगे जीतेंगे। इतना ही कहना चाहूँगा कि जो जैसा करता है उसके सामने उसका परिणाम आता है। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि दिल्ली के लोगों ने जो इनको बताया भ्रष्टाचार की ख़त्म करने के लिए आए थे, उस भ्रष्टाचार में लिप्त होकर आज सामने आ गया कि खुद केजरीवाल चुनाव हार गए, खुद चुनाव हार गए, मनीष सिसोदिया हार गए, बड़े बड़े लोग हार रहे हैं। जिससे साबित होता है कि जनता ने पूरी तरीके से इनके ऊपर जो भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए आए थे, वो भ्रष्टाचार युक्त वाला मुहर इनके सर पे लगा दिया। बड़े बड़े दावे कर रहे थे, केजरीवाल लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब भी देख रहे थे। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जब आप जो आप चेहरे से आए थे, जो आपने हिंदुस्तान को जन लोकपाल देने की बात कही थी, ईमानदार सरकार की बात कही थी, न गाड़ी चढ़ने की बात, न कहीं सिक्योरिटी नहीं लेने की बात कही थी, घर ले शीश महल में रह रहे हो। अपना दिल्ली का तो सुरक्षा ले लिया, पंजाब से भी सुरक्षा ले लिया, पंजाब पुलिस के पूरे जवान लगे थे आपकी सुरक्षा में। क्या है ये दोहरा चरित्र? और जो होता है दोहरा चरित्र, वो जनता समझ गई और वो खुद शीर्ष नेतृत्व को हरा दिया। तो आप समझ सकते हैं कि इसका मतलब जनता जाग गई है, और जनता एक एक वोट अपना समझदारी से वोट कर रही है और दिखा रही है। और उपचुनाव की अगर बात कर लें उत्तर प्रदेश में, तो वहाँ भी बीजेपी आगे चल रही है, अखिलेश यादव तमाम। देखिए, हम लोगों ने निर्णय कर लिया था कि हमें उपचुनाव नहीं लड़ना है। हम राष्ट्रीय नेतृत्व ने तय कर लिया था, हम लोगों ने प्रस्ताव जो दिया था कि हमें नहीं लड़ना है, हम नहीं लड़े, इंडिया गठबंधन के साथ रहे। हम अपनी तैयारी संगठन सृजन की कर रहे हैं। 403 विधानसभा की तैयारी पे हम लोग अपना संगठन का काम कर रहे हैं, बूथ से लेकर प्रदेश स्तर तक। और पूरी ताकत के साथ हम कांग्रेस को मजबूत करने के लिए, हमारा एक एक कार्यकर्ता, हमारा बब्बर शेर कार्यकर्ता दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने जो चुनाव आयोग पे आरोप लगाया था, क्या लगता है उसमें? निश्चित तौर से चुनाव आयोग के ऊपर जो उंगली उठ रही है, इसलिए कि जो एक एक आदमी ये कह रहा है कि मैंने 6 वोट भाजपा को दिया, एक बार नहीं 4 बार बोला कि मैंने 6 वोट भाजपा को दिया, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे साबित ये हो रहा है कि चुनाव आयोग को जो भूमिका थी वो कहीं ना कहीं संदिग्ध है, उस पर प्रश्न चिन्ह उठ रहा है।